जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, श्री शिव महापुराण में जैसे कि हम शिव जी के अवतार पढ़ रहे थे, उसकी श्रृंखला में आज पढ़ने जा रहे हैं गृहपति अवतार। विश्वानर ने ये सभी समाचार घर आकर पत्नी को सुनाया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। सुंदर लगन होने पर शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। मंगल ही मंगल दिखने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगी। अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि, व्यास, शिलाद, शंख, कात्यायन आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर के घर शांति पाठ करने आए। बड़ा भारी महोत्सव हुआ। उसका नाम गृहपति रखा गया। सभी उन शिव भक्त दंपति की प्रशंसा करने लगे। पिता ने समय समय पर उसका संस्कार किया, वेद वेदांग पढ़ाए। 9 वर्ष का बालक हो जाने पर नारद जी देखने आए और 12वें वर्ष में इस बालक को बिजली और अग्नि से भय है ऐसा कहकर चले गए। नारद जी के वचनों को सुनकर विश्वानर को स्त्री सहित महान कष्ट हुआ। शुचि स्मति भी दुख से व्याकुल होकर हाहा करने लगी। पुत्र ने माता पिता दोनों से रोने का कारण पूछा। फिर वह माता पिता को समझाने लगा, हे पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मुझे विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप इसकी चिंता मत करो। मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं मृत्युंजय शिव का मंत्र जप कर अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूँगा। ये सुनकर उसके माता पिता को धीरज बंधा और बोले, हे वत्स, निश्चित ही मृत्युंजय शिव जी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की। उसने काशी में आकर गंगा स्नान करके विश्वेश्वर शिव की पूजा की और दर्शन किए। शिवलिंग के दर्शन से भारी तृप्त हुआ। उसने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि विश्वेश्वर शिव का दर्शन मिला। नारद जी के कथन से मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना करके कठोर नियमों का पालन करता हुआ वे प्रतिदिन 108 घड़ों से शिव जी को स्नान कराता था। नील कमलों की माला उन पर चढ़ाता था। फिर नारद जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर उसके पास आए। इंद्र ने कहा, तुम जो भी चाहो वर मांग लो। उस मुनि पुत्र ने मधुर वाणी में उनका कीर्तन करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो शिवजी वरदान देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, तू लड़कपन त्याग कर वरदान मांग ले। मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्र कोई वरदान मांग लो। इस पर बालक बोला कि मैं शिवजी को छोड़कर अन्य किसी से वरदान नहीं मांगता। इस पर इंद्र ने वज्र से उसे डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय के कारण मूर्छित हो गया। तभी पार्वती सहित शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। वहाँ उन्होंने उसे स्पर्श कर सजीव किया और कहा, तुम डरो मत, इंद्र को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदा बिजली और अग्नि से बचाते रहेंगे। स्वयं शिव उसी लिंग में प्रवेश कर गए। जक्षेश्वर अवतार। अब शिव के जक्षेश्वर अवतार की कथा सुनो। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो सभी देवता भयभीत होकर शंकर जी के पास आए, उन्हें अपना दुख सुनाया। तब दयाद्र शंकर जी ने उस विष को पान कर लिया। उससे वे नीलकंठ कहलाए। उसमें से अन्य रत्न निकले और अमृत भी निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने तो पान किया, परंतु दैत्यों ने नहीं। इससे देव और दैत्यों में भारी युद्ध हुआ। राहु के भय से चंद्रमा भागकर शिव की शरण में गए। शिव ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। देव दानवों के युद्ध में अमृत पीने के बाद देवता विजयी हुए। उससे उन्हें भारी अहंकार हो गया। वे दैत्य बल को नगण्य मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तब शिव जी उनका मद दूर करने के लिए एक यक्ष के रूप में वहां आए। देवताओं से कहा, तुम यहाँ ठहरे हो, क्या विचार कर रहे हो? तब सभी देवता गर्व सहित कहने लगे कि दैत्यों को हमने परास्त कर दिया है। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही विचार कर रहे हैं। इस पर यक्ष ने कहा, देवताओं, तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्णायक कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु महादेव को भूल गए।
यदि तुम्हें अपने बल पर अभिमान है तो मैं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम उसे ही उखाड़ कर फेंक दो, तुम अपने अस्त्रों से ही इसे काट दो। ये कहकर उस यक्ष ने एक तिनका स्थापित कर दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी ने अपने अस्त्रों का जोर लगा लिया, परंतु वह तिनका उनसे कट ना सका। इस पर आकाशवाणी हुई कि ये देवताओं का ये यक्ष रूप में स्वयं महादेव जी हैं, ये सबके गर्भ का नाश करते हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और जक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव दशावतार। शिव के अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख हैं। उनमें पहला महाकाल का अवतार है, इनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा तारा नामक शिव का अवतार सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा भुवनेश्वर का अवतार है जो अभिष्ट फल दाता है, उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। चौथे अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवां भैरव नामक अवतार है, उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। छठवां छिन्नमस्ता का अवतार है। सातवां शंभू का धूम्रपान नामक अवतार है, जिसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल देने वाली है। आठवां बगलामुख नाम का शिव का अवतार हुआ है, जिनकी बगलामुखी शक्ति हुई। नौवां शिव का अवतार मातंग नाम का हुआ है, उनकी शक्ति मातंगी नाम की हुई। शिव का 10वां अवतार कमल नाम का है, जिनकी शक्ति उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग आए, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ। फिर वे इंद्र को धैर्य देकर शिव की काशीपुरी में आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा विश्वेश शिव का दर्शन कर पूजन किया। फिर वहां पर प्रीतिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके चिरकाल तक तप किया। शिव प्रसन्न हुए। कश्यप ने वर मांगा कि हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए तथा मेरे और पुत्र हों और ऐसा वर दीजिए दैत्यों देवताओं को पीड़ा ना दें, ऐसी कृपा कीजिए। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शंकर जी अपना वचन पूर्ण करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उसमें बड़ा भारी उत्सव हुआ, सभी मानो शिव रूप हो गया हो। उसी समय शिव के निमन अवतार हुए। कपाली, पिंगल, भीम, भीरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अज्ञपात, अविवृद्यु, शंभु, चंड तथा भाव, ये 11 रुद्र के अवतार हुए। ये सभी साक्षात रुद्र के रूप तथा सुख के आधार हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं के हित अर्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों का संहार किया है और सभी देवताओं को पूर्ण करने वाली है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। दुर्वासा चरित्र। महर्षि अत्रि जी अनसुईया जी के पति हैं। उन्होंने पत्नी सहित ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र के लिए शिव जी की आराधना की। उन्होंने ऋक्ष पर्वत पर विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तप किया। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, उनसे तीनों लोक भस्म होने लगे। ऋषि मुनि इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शिव जी के पास गए। सब ने मिलकर शिव जी की बड़ी भारी स्तुति की। उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उससे उत्पन्न दुख का वर्णन किया। शिव जी ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ बैठकर सम्मति करने लगे। फिर वे तीनों ही अत्रि ऋषि को वर देने गए। अत्रि ने तीनों को पहचान कर स्तुति की। तीनों ने ही अपनी अभिन्नता कहकर अपने अंश से पुत्र का वरदान दिया। इससे अत्रि ऋषि के अनसुईया से 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा जी के अनेक चरित्र किए हैं। राजा अम्बरीश ने इनकी परीक्षा ली थी। इससे दुर्वासा जी क्रोधित होकर शाप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। फिर आकाशवाणी द्वारा वह चक्र रुक गया। उनको शिव का स्वरूप जानकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा उन्होंने विधिवत भोजन कराया। एक बार इन दुर्वासा रूप काल भगवान ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमारे आपके संवाद में
कोई ना आवे, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली थी। वे उनके यहाँ भोजन करने गए। श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा जानकर उन्होंने श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ स्वयं रथ में जुतकर उन्हें बिठाकर चले। प्रसन्न हो दुर्वासा ने वरदान दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाएं। ऐसे ही एक समय दुर्वासा जी जल में नग्न स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को वस्त्र के बढ़ने का वरदान दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए हैं। हनुमान अवतार। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब शिव जी उनके रूप पर मोहित होकर कामार्थ हो गए थे। इससे उनका वीर्यपात हो गया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इससे उस केसरी के शंकर सुबन हनुमान जी उत्पन्न हुए। वे वानर रूप महापराक्रमी थे। बाल्यकाल में ही सूर्य को मधुर फल जानकर मुंह में रख लिया था। फिर देवताओं की विनती करने पर उसे छोड़ दिया था। देवताओं ने उन्हें शिव का अवतार जानकर बहुत से वरदान दिए। सूर्य देव से उन्होंने सभी विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले, उनके मंत्री बनकर रहे। श्री राम की जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो राम काज के लिए वे लंका में जानकी जी का पता लगाने गए। लंका में महान पराक्रम दिखा, उसे जलाकर जानकी जी का पता श्री रामचंद्र जी को दिया। फिर राम के साथ वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई की। बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांध दिया। रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान लेकर दैत्यों को राम ने मारा। हनुमान जी ने भी अनेक दैत्यों को मारा। रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर झिलाया। फिर अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लाए। अनेक लीलाएं करके रामचंद्र जी को प्रसन्न किया। महेश अवतार। एक समय शिवजी पार्वती से विहार कर रहे थे। भैरव जी द्वारपाल थे। लीला विहार से उन्मत्त पार्वती जी बाहर जाने लगी तो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री भाव से देखा और बाहर जाने से रोका। पार्वती जी उसके भाव को जान गई और उन्हें शाप दिया कि तू पृथ्वी पर मनुष्य हो जा। इससे भैरव पृथ्वी पर बेताल हुए। शंकर पार्वती भी उनके स्नेह से पृथ्वी पर अवतरित हुए। तब शिव का नाम महेश हुआ और पार्वती जी का शारदा। इस प्रकार शिव जी ने लीला की। वृषभावतार। जब देव दानवों ने अमृत के लिए मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर उनमें युद्ध छिड़ गया। देवासुर संग्राम त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुआ। अमृत की कुछ बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां उत्पन्न हो गई। शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य लोग उन्हें पाताल में ले गए। उस युद्ध में भगवान विष्णु भालों से दैत्यों को मारते मारते पाताल में गए। वहां उन सुंदर स्त्रियों को देखा। तब विष्णु जी ने उन चंद्रमुखियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। इससे ऋषि मुनियों को भारी कष्ट हुआ। तब शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की। तब शिव जी ने वृषभ रूप धारण करके गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके घोर गर्जन से वहां का नगर ध्वंस होकर गिरने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया। बैल रूपधारी शिव ने अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारा। विष्णु ने पुत्रों को मारने वाले बैल का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। तब विष्णु ने उनको पहचान कर प्रार्थना की, अपनी भूल की क्षमा मांगी। विष्णु लज्जित हो वहां से चलने लगे। तब शंकर जी ने कहा कि तुम अपने चक्र को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र सूर्य के समान तेज वाला देता हूँ। उन्हें वह चक्कर देकर भगवान शंकर कैलाश पर चले गए। विष्णु जी भी मोह त्याग अपने लोक को गए। यही वृषभ अवतार की कथा है।
पिप्लाद चरित्र। वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने वज्र बनाने की इच्छा से और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी। ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर में कार्यवश भेज दिया और स्वयं शरीर त्याग कर देवों को अस्थिदान दे दिया। देवता अस्थि प्राप्त कर प्रसन्न मन से वहां से लौट आए और उससे सुंदर मजबूत अस्त्र बनवाकर इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। उधर मुनि पत्नी सुवर्चा घर से लौटकर बाहर आई तो वहां ऋषि और देवताओं में से कोई नहीं देखा। तब जो वह देवताओं की कुचाल समझकर उन्हें शाप देने लगी। उसने कहा, तुम सभी पशु बनो। ये कहकर स्वयं भी अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर में स्थित मुनि के तेज की रक्षा करो। संगर्भा स्त्री अपने शरीर को ना जलावे, ये देवों की आज्ञा है। ये सुनकर उसने राम पत्र के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण किया। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुवर्चा ने उसे शिव का स्वरूप मानकर उसकी वंदना की। फिर उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ से वृक्ष की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ ही निवास करके सबको सुख पहुँचाओ। ये कहकर स्वयं समाधि लगाकर पति के पास परलोक में चली गई। शिव अवतार जानकर विष्णु आदि सभी देवता वहां आए और उनका भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्लाद रखा। तब महाप्रभु पिप्लाद लोक कल्याण के लिए कितने ही काल तक उस पिप्पल की जड़ में तप करते रहे। इस प्रकार पिप्लाद ने संसार में धर्म की स्थापना करके निवास किया। फिर उन्होंने संसार में लीला करते हुए राजा अरण्य की पुत्री पद्मा से ब्याह किया और अपने वृद्ध शरीर को युवा बनाया। उन्होंने पद्मा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिचर की पीड़ा को दूर किया। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से दुखी नहीं रहेगा और शिव भक्तों को ये वादक ही नहीं होगा। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पीड़ा पहुंचाए तो ये भस्म हो जाएगा। गादी, कौशिक और पिप्लाद ने ये 3 महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा का नाश करने वाले हैं। वैश्यनाथ अवतार की कथा। पूर्व काल की बात है कि एक समय नंदीग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी धनवान ऐश्वर्युक्त सर्व श्रृंगारों से युक्त वैश्या रहती थी। वे गान विद्या में निपुण वैश्या सदा शंकर जी का जप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शंकर जी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष और विभूति धारण करती थी, शिव के सम्मुख नृत्य करती थी। तब एक दिन शिव जी वैश्य का रूप धारण करके उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित सुंदर कंकण था। इसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिवजी उसके भाव को समझ गए। इस पर शिवजी ने कहा कि मन यदि इस कंकण के लिए हो रहा है तो इसे धारण कीजिए, परंतु ये बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्य ने कहा, मैं तो व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। व्यभिचारी मेरे कुल का धर्म है। यदि आप मुझे कंकण देते हैं तो मैं 3 रात आपके साथ स्त्री की तरह रहूंगी। शिव ने इसे मान लिया। शिव ने कंकण देकर कहा कि इस व्यवहार में सूर्य चंद्र प्रमाण है। तुम 3 बार इसे सत्य से कहकर स्वीकार करो तथा मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, मैं 3 दिन 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी बनाकर शिव के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। फिर शिवजी ने उसे एक रत्न में शिवलिंग दिया और कहा कि ये लिंग परम गोपनीय है, इसे संभाल कर रखना। वह उसे रत्न में नृत्य मंडल में रखकर मखमली गद्दों पर शिव के साथ शयन करने चली गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडल से एक वाणी निकली कि हे तात, इस नृत्य मंडल में सहसा वायु के साथ आग लग गई है। ये सुनकर नंदा ने भागकर बंधे हुए बंदर तथा मुर्गे आदि को छोड़कर बचाया। लिंग उस मंडल के खंभे के साथ जलकर भस्म हो गया। इससे वैश्या दोनों दुखी हुए। वैश्य ने कहा कि मेरे प्राणों से भी प्रिय जब शिवलिंग जल गया तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। उसने वैश्य के भृत्या के द्वारा चिता बनाकर उसमें अपना शरीर भस्म कर दिया। वैश्य ने विचार किया कि ये शिव भक्त, ये वैश्य मर गया, बड़ा अनर्थ हुआ। मैंने सत्य प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, किंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से ये शिव भक्त व्रती मर गया।
मैंने सत्य मार्ग लिया था, सत्य से परम गति है, अतः मैं भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। ये देखकर लोगों ने उसे प्राण त्यागने को मना किया, परंतु वह नहीं मानी और जलने को तैयार होगी। उसने सारा धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा अग्नि में कूदने को तैयार होगी। तभी विश्वात्मा शिवजी वहां प्रकट हो गए। वे चंद्रशेखर करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले दिव्य रूपधारी सामने खड़े थे। महानंदा इससे आश्चर्य में पड़ गई। ये कंपित होकर प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिव ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि मैंने ही तेरी परीक्षा लेने हेतु वैश्य का रूप धारण किया था। उस वैश्य ने भृत्यों सहित शिव चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिव ने एवं वस्तु कहकर उसे अपने परम धाम को भेज दिया। द्विजेश्वर अवतार। पहले एक भद्रायु नामक राजा था, उस पर शिव ने कृपा की थी। उसी के लिए शिव ने द्विजेश्वर अवतार लिया था। वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे आप सुनिए। ऋषभ के प्रभाव से शत्रुओं को राजा भद्रायु ने जीता। ऋषभ भी शिव ही थे। प्रभु ने भद्रायु को ऋषभ के प्रभाव से ही उत्पन्न किया था। उसने समय आने पर राजा चंद्रागद की पुत्री सीमंती से शादी की थी। वह उस पत्नी के साथ जंगल में विहार करने गया। वहां शिव पार्वती के साथ उनकी परीक्षा लेने आए। पार्वती और शिवजी ने इस जंगल में जाकर द्विज दंपति हो गए। माया से सिंह उत्पन्न कर भय से उस राजा भद्रायु के पास पहुंचे और कहा, इससे हमारी रक्षा कीजिए। परंतु ज्यों ही राजा ने धनुष उठाया त्यों ही उस मायामय सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण को की स्त्री को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों से मार खाता हुआ भी स्त्री को लेकर भागा। वह स्त्री चिल्लाती रही, हे नाथ, हे कांत, हे प्राणनाथ। स्त्री का अपहरण होने पर ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा से बोला, हे राजन, तुम्हारे पराक्रम का क्या फायदा है? तुम जंगली जानवरों से भी मेरी स्त्री की रक्षा नहीं कर सके। जो क्षत्रिय राजा शरणागत के दुख ही दूर करने की क्षमता नहीं रखता, उसके जीवित रहने से क्या लाभ? इस प्रकार ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह सोचने लगा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। अब मैं इस दुखी ब्राह्मण के लिए अपने प्राणों को त्याग करके शोक रहित रहूंगा। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसने उन्हें सांत्वना देने लगा। हे विप्र, मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको समर्पित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो आपकी इच्छा हो कीजिए। ये सुनकर राजा से उस ब्राह्मण ने कहा, राजा, मेरी स्त्री अब नहीं रही, अतः तुम अब मुझे अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, ब्राह्मण, अन्य सब कुछ तो दे दूंगा, परंतु स्त्री नहीं। पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। ये पाप प्रायश्चित से भी दूर नहीं होगा। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम धैर्य में सच्चे उतरे। वह मेरी ही स्त्री पार्वती है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न माया का सिंह लेकर भाग गया था। इसी से तुम उसे नहीं मार सके थे। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने हेतु मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। प्रसन्न होकर राजा ने चरणों में गिरकर भक्ति का वरदान मांगा। अपने माता पिता वज्रबाहु के लिए भी शिव भक्ति का वरदान मांगा। उसकी पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव जी की भक्ति मांगी। तो संगत जी, आज हम यहीं तक के प्रसंग पढ़ते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। जय गुरु जी।